जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अपने गुरु की रज़ा में रहना बहुत बड़ी बात है। अपने गुरु के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलना संगत के लिए बहुत बड़ा सबब होती है। और संगत जी, हम सब गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं और गुरु की राह पर चलते हुए हम सत्संग का लाभ भी उठा रहे हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। आज का सत्संग बहुत बहुत ही सुंदर है। और संगत जी, यकीन मानिए, हमारे जीवन में सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, क्योंकि ये बहुत प्यारा सत्संग है और बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, अभी हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी संगत अनिल अंकल का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने जो जर्नी, जो ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं उसे संगत के साथ साझा करने का मौका आपने मुझे आज दिया। तो संगत जी, एक बार मैंने अपने ड्रीम दर्शन में देखा कि मैं बहुत बीमार था और मेरी माँ टेंशन में थी। मेरी दादी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ने हमसे कहा, चलो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले चलते हैं जो उसकी मदद करेगा। हमने दादी से पूछा कि वह कौन है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर किसी ने हमें बताया कि हम आसानी से उस व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सभी लोगों से मिलने का टाइम नहीं है और उनका मंदिर बंद हो सकता है। फिर मैंने अपनी माँ और दादी से कहा, चलो हम सब वहाँ चलकर देखते हैं। हम एक बिल्डिंग में पहुँचे जहाँ उस व्यक्ति को होना चाहिए था और सीढ़ियाँ चढ़ गए। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पहुँचने पर मैंने देखा कि गुरुजी 5-6 शिष्यों के साथ पीले चोले में बैठे हैं और उनके साथ हवन कर रहे हैं। रूम में कई अन्य लोग बैठे हैं जो उनका आशीर्वाद लेने और ठीक होने के लिए आए हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं सोचने लगा कि यह तो बहुत शक्तिशाली दिखते हैं। मुझे लग रहा है कि वह मुझे ठीक कर सकते हैं। फिर वह उठे, एक कमरे में से एक लोटा लेकर वापस आए और मुझ पर और अपनी संगत पर उन्होंने जल छिड़क दिया। अचानक से उन्होंने मुझे देखा और वे मुस्कुराने लग गए। वे लगातार मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों के इशारे से अपने शिष्यों से मेरे लिए कहा कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं और वे मुझे उनसे मिले बिना न जाने दें। जैसे ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ बेटा? और मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैंने बोला, गुरुजी, मैं बहुत बीमार और घबराया हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मर जाऊँगा। यह सुनकर गुरुजी फिर खूब ज़ोर से हंसे और मुझे भरोसा दिया कि वह हमेशा मेरे साथ हैं, वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। एकदम से मेरी आँख खुली और सपना टूट गया। मैं उठा और रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं यह सबको बताना चाहता था कि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली हैं। नेक्स्ट डे मैं यह सोचकर कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को भगवान की ब्लेसिंग्स कैसे मिल सकती हैं, खुशी से रोता रहा। साथ ही मुझे गुरुजी के यह वचन याद आते रहे, अगर मैं किसी को छूता हूँ तो उसका रोम रोम शुद्ध हो जाता है। अगर तुम मुझे छूते हो तो तुम्हें 1000 प्रार्थनाओं का लाभ मिलता है। अगर मैं तुम्हें गले लगाता हूँ तो तुम्हें 5000 प्रार्थनाओं का लाभ मिलता है। केवल एक महापुरुष ही तुम्हें अभिमान, क्रोध, लोभ, आसक्ति और लत से मुक्ति दिला सकता है।
अगले ही दिन मैंने सोशल मीडिया पर उनका स्वरूप देखा, जिसमें उन्होंने वही पीला चोला पहना हुआ था जैसे मैंने सपने में देखा था, और उनके चेहरे पर वही प्रसन्नता थी। मैंने उन्हें पहले उस स्वरूप में कभी नहीं देखा था। उनके प्रति मेरा प्रेम और समर्पण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और मेरी आंखें हमेशा आभार के आंसुओं से भरी रहती थीं। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी के साथ मेरा संबंध प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। जितना ज़्यादा मैं उनसे अपने दिल से प्यार करता था, उतना ही अधिक मैं धन्य होता जा रहा था। वे मेरे विचारों में हमेशा रहते थे और आज भी हैं। ऐसा एक पल भी नहीं है जब मैं उनके बारे में सोचता नहीं हूँ। मुझे कई बार शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि क्या उन्हें हर समय याद रखना उचित है, लेकिन मैंने उनसे कहा, गुरुजी, मुझे गिल्ट है। मैं आपको एक पल के लिए भी अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। मेरे लिए अपने दिमाग को एक बार में बंद करना संभव नहीं है। आप हमेशा मेरे दिल और दिमाग में हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए कृपया अपने बच्चों को हर समय आपको याद रखने दें। काफ़ी समय से मैं दुविधा में था कि गुरुजी के साथ संबंध विकसित करने के अपने अनुभव को लिखूं या नहीं, और अगर लिखूं तो क्या लिखूं। एक दिन मैं गुरुजी के एक शब्द को सुना था, और शब्द के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे, लिख दे, राम नाम लिख दे, लिख दे, राम नाम लिख दे। मुझे तुरंत लगा कि मुझे गुरुजी से आज्ञा मिल गई है, और मैंने यह लिख डाला और संगत के साथ शेयर भी किया। जब मैंने 2017 में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया तो मुझे वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस और अत्यंत शांति का अनुभव हुआ, जबकि मैं सच में मानता था कि गुरुजी भगवान हैं और उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि गुरुजी के साथ गहराई से कैसे जुड़ें और पूरी तरह से कैसे समर्पित हों, क्योंकि मैंने ज़्यादातर संगत को सीधे उनसे जुड़ने और पूरी तरह से सरेंडर करने के बारे में सत्संग सुने हैं। लेकिन मेरा सवाल था कि यह मैं कैसे संभव हो सकता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी ने दयापूर्वक मुझे यह साफ कर दिया है और मेरे कुछ सवालों का जवाब दिया है। गुरुजी के आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपने विचार संगत के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो शायद इसी तरह के जवाब ढूंढ रहे हों। रोज़ाना बड़े मंदिर जाने की कोशिश करें। जितना अधिक आप जाएंगे, आप अपने आप को उतना ही अधिक धन्य और गुरुजी से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। यह भी कहा जाता है कि बड़े मंदिर में सिर्फ उनके बुलावे पर ही जाया जा सकता है, और साथ ही संगत द्वारा आयोजित गुरुजी सत्संग में भाग लें। लंगर और जल प्रसाद में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक करने की शक्ति है, जो मैंने खुद भी महसूस की है। जब भी आप उदास या खुश हों तो उनके स्वरूप से बातें करें, जैसा कि हम अपने माता पिता से करते हैं। गुरुजी निश्चित रूप से सुनते हैं और आप अधिक जुड़ाव और धन्य महसूस करेंगे। गुरुजी का मंत्र जाप करें, यह बहुत डिवाइन और पावरफुल है। कोई भी अनुरोध तभी प्रभावी होता है जब इसे ईमानदारी से और अत्यधिक विश्वास के साथ किया जाता है। नियम से गुरुजी के वचन सुनें और जीवन में शिक्षाओं को लागू करने की कोशिश करें। आपका चित्त जितना अधिक शुद्ध होगा, आप उतना ही आसानी से जुड़ पाएंगे और हर जगह उनकी ब्लेसिंग्स महसूस कर पाएंगे। ध्यान करते समय गुरुजी के बारे में विचार करें। आपको उनसे दिशा और मार्गदर्शन मिलेगा और आपकी सभी व्यर्थ की चिंताओं का उत्तर भी मिलेगा। गुरुजी तुम्हें अपने कमल चरणों के पास रखें। इसके अलावा उनसे कुछ भी मत मांगो। वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या और किस समय सबसे बेस्ट है। वह यह भी जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। आप जितने अधिक सत्संग सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने पास आने वाले सभी लोगों को कैसे और किस रूप में ब्लेस किया है, और आप उनके साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हमें अपना अहंकार छोड़ना होगा। लोगों के साथ अपना सबसे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें और अगर पॉसिबल हो तो उनकी हेल्प भी करें। सरेंडर के बारे में मुझे लगता है कि यह टाइम के साथ आता है। एक बार जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो आपका मन की शांति और अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा विश्वास मानिए संगत जी, जिस दिन मैंने गुरुजी का मंत्र जप करना शुरू कर दिया और उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और उन्होंने
मुझे और मेरे परिवार को बहुत आशीर्वाद दिया। आपकी सभी खुशियों के पल गुरुजी के आशीर्वाद के ऋणी हैं। एक बार जब आप उनकी शरण में आ जाते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता है। इतने खुशनुमा पल हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं और यकीन मानिए कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बेफिक्र रहें, वे सब ठीक कर देंगे। और अंत में मैं अपनी हर सांस के साथ गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और अरदास करता हूँ कि वे मुझे और मेरे परिवार को हमेशा अपने कमल चरणों में रखें। हम सभी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखना और हम सबको अपने श्री चरणों से हमेशा लगाए रखना। और हम बहुत बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।